हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6। ठीक है, तो 1 से 10 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, अनुकलन का अनुप्रयोग 1 से 10 तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आप पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, एक बेसिक का वीडियो है, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन के वीडियो के बाद 1 से 10 तक एक्सरसाइज उसमें क्वेश्चन किया गया है। और कुछ जो है बचा हुआ 10 नंबर के आगे यानी 11 नंबर से हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक कण वक्र इतना के अनुगति गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदु को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन में। देखिए इंग्लिश देखिए, थोड़ा आसान लगेगा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। यानी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्या, जो पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग काम करेंगे। देखिए सबसे पहले तो एक इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास जो गिवन है, गिवन यानी दिया हुआ है 6y = x³ + 2, ये दिया हुआ है आपके पास। और क्या कह रहा है कि यहाँ पर x निर्देशांक माने x कोऑर्डिनेट की तुलना में y कोऑर्डिनेट क्या है 8 गुना से तीव्रता से बदल रहा है। तब बदल रहा है यानी चेंज हो रहा है ना, क्या है चेंजिंग हो रहा है। तो चेंजिंग के लिए तो हम लोग टाइम का प्रयोग करते थे ना, जैसे dy/dt dx/dt। तो यहाँ से जो हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 6 टाइम्स कहे 8 टाइम्स कहे, जितना टाइम्स कहेगा उतना टाइम्स आप कर दीजिएगा। तो देखिए कौन ज़्यादा ही बताइए, हिंदी से भी देख सकते क्या, x निर्देशांक की तुलना में माने x की तुलना में y क्या है 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है। तो देखिए अब यहाँ से अगर हम dy/dx लिखें, ये बताओ पहले कि y ज़्यादा बढ़ रहा है, सॉरी dy/dt y बढ़ रहा है ज़्यादा कि x। तो यहाँ क्या कर रहे हैं उसे देखो, क्या है एट विच द y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट के तुलना में 8 टाइम्स। तो अगर यहाँ dy/dt यहाँ dx/dt लिखते हो तो y तो ज़्यादा ही है, तो y में थोड़े मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से 8 से, क्योंकि 8 टाइम्स का है, 8 गुना का है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये दिया गया है आपके पास। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, तो हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है बिंदु, वक्र पर बिंदु ज्ञात करना, माने इस पर एक पॉइंट निकालना है कि क्या पॉइंट आने वाला है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को, तो इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, इसको तो नहीं बताइए तो ज़रा डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएशन तो हम लोग को आता है dy/dx के रूप में हम लोग निकालें तो इसको, तो dy/dx के रूप में नहीं बल्कि t का टर्म है तो dy/dt के रूप में हम लोग निकालते हैं हमेशा। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन तक किए, नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखिए। तो देखिए यहाँ से क्या होगा 6 dy/dt = dx³ + 2/dt, यही ना होगा। तो यहाँ से क्या होगा 6 × dy/dt = देखिए t है x है तो नहीं ना होगा डिफ्रेंशिएट, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। क्या होगा dx³ होगा ना, तो dx³ + 2 y यहाँ क्या होगा dx × dx/ क्या होगा dt होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, 6 × dy/dt, अब देखिए हो जाएगा डिफरेंशिएट तो क्या होगा 3x² होगा ना +0 × dx/dt, यही होगा। चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए इसको, यहाँ आइए तो क्या होगा 6 dy/dt = 3x² dx/dt
हो गया। इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन जब 3 मान लेते हैं तो 2 और 3 से क्या होगा, इसको कैलकुलेट कीजिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से। तो dy बाई डी टी है, वहाँ dy बाई डी टी का वैल्यू धर देंगे, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो dy बाई डी टी के यहाँ वैल्यू धर दीजिए, क्या होगा 6 इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितना है 8 डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ लिख दीजिए 8 डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, हुआ ना। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी कैंसिल, ये कितना हो गया, और कैंसिल करिएगा तो यहाँ से कर देते हम लोग, या करिए ना 3 दूनी 6 8 दूनी 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या आएगा √16। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल सकता है, ±4 निकल सकता है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट से दोनों निकालते हैं हम लोग। तो क्या हो गया x की वैल्यू यहाँ पर +-4 आ गया। हमको पॉइंट निकालना है ना, क्वेश्चन में देखो कह रहा फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, माने जो कर्व माने वक्र है, ये क्या एक तरह से वक्र रेखा ना है, तो इस वक्र रेखा का क्या कर रहा है पॉइंट निकालने कह रहा है। तो पॉइंट अब कैसे निकालोगे, तो x का 2 वैल्यू आ गया, कौन कौन आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया +-4, तो x की वैल्यू +-4 आया। तो देखिए अब यहाँ से बिंदु निकालना है, तो बिंदु निकालना तो x की मान कितना है 2, तो y का मान भी 2 आने वाला है, तो x का मान को y इक्वेशन इसमें रख दो फर्स्ट में। यहाँ से लिख सकते हो समीकरण 1 से, ठीक है, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या ऐसे लिख सकते हो बाई इक्वेशन फर्स्ट, मैंने समीकरण 1 के द्वारा, बाई इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 के द्वारा। देखिए यहाँ तो x का मान एक बार रखिए, तो x का मान अगर यहाँ से हम लोग क्या है +-4 दोनों रख देते ही नहीं होता है, तो देखिए तो यहाँ से क्या होगा 6y इक्वल टू +-4 के होल क्यूब +2, ध्यान देना। तो इसकी 2 वैल्यू आएगी, देख लेते हैं क्या आएगी। जो देखिए अगर एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, इसकी 2 इक्वेशन बनने वाली है। देखिए तो एक इक्वेशन क्या बनेगी 6y होगा ना, तो 6y तो क्या होगा 4 × 16 × 64, अगर प्लस वाला के लेते हैं माइनस वाला ले रहे हैं, तो प्लस केस में लेंगे तो 4 × 16 × 64 +2 होंगे, माइनस वाला लेंगे तो क्या हो गए यहाँ से 6y इक्वल टू कितना 6y इक्वल टू -64 +2 होंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएंगे 6y इक्वल टू 66, यहाँ से 6y इक्वल टू क्या होंगे माइनस है ना, यहाँ से कितना 64, तो 64 में से 2 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 62, यही ना होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 को निकलेंगे, तो यहाँ से क्या होगा 11 × 6 = 66, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना हो गया 11, एक यहाँ से क्या होगा कटेगा y का वैल्यू, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा -62 बटा, या काटना चाहोगे तो यहीं से भी काट सकते थे, तो कितना 31 दूनी 62 3 दूनी 6, यानी y इक्वल टू -31/3, ठीक है 2 से काटे हैं, तो y इक्वल टू कितना आ गया -31/3। तो यहाँ से 2 चीज़ लिख सकते हो, जो पॉइंट होंगे क्या होंगे पॉइंट यानी बिंदु आंसर वाले। तो देखिए प्लस लेते हैं, प्लस मतलब 4 लेते हैं x का मान, तो y का मान कितना आता है 11, अगर -4 लेते हैं तो y का मान कितना आता है -31/3। यही आपके पास आंसर होंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल नोट कीजिए बारीकी से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको पार्ट बाय पार्ट नोट कीजिए। देखिए चलिए आगे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन संख्या 12, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन अब हम नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो क्वेश्चन हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो आपके पास बुक रहेंगे, क्वेश्चन लिखते चलते आप लोग कॉपी लेकर के नहीं बैठते, कॉपी लेकर के बैठिए, कॉपी में सॉल्यूशन करते चलिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 12 है, क्वेश्चन समझा देंगे हम, ठीक है। आप क्वेश्चन बुक से लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। इससे हमको भी टाइम की बचत होगी, आपकी भी थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगी, क्योंकि बुक साथ में रखिए तब मैथ का मज़ा है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए
नोट कर लीजिए फटाफट पहले। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। एट वाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबलिंग ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन इट रेडियस इज इतना। देखिए समझाते हैं हम क्वेश्चन को। पहले देल क्या है, तो एक रेडियस माने बबल मतलब समझते हैं ना, तो बबल माने बूंद, ठीक है ना, जैसे जिसको कहते हैं ना पानी की बूंदे बबल। तो उसका रेट कितना दिया हो, 1/2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। जैसे बबल है ना माने हवा का बुलबुला, तो बुलबुला क्या इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ कितना 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यानी जैसे कि ये क्या होगा, गोल गोल बूंद होगा तो इस तरह से इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने का मतलब क्या है, रेडियस इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से रेडियस देल है आपके पास, dr/dt आपके पास दे चुका है। कितना दिया है, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये आपके पास दे चुका है। चलिए अब ये दे चुका है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यही है, यानी 12 नंबर में क्या कर रहा है, एक बुलबुले का त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। और बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, बुलबुले का आयतन निकालना है कि किस दर से बढ़ रहा है। तो बुलबुले का आयतन मतलब dV/dt निकालना है कि किस दर से बढ़ रहा है। जबकि क्या दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन में दे चुका है कि त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस हम लोग को पास दिया हुआ है r = कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही निकालना है, आपको आता है ये निकालने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बबल क्या होता है, तो बबल मतलब कि गोल बूंदा, तो गोलाकार होगा ना, वो सर्किल थोड़ी होगा, एक तरह से रेडियस होगा, ठीक है। तो रेडियस होगा तो क्या होगा, ठीक है। इस तो रेडियस कहने का मतलब देखिए इसका आयतन जो क्या होगा, अगर हम लोग जानते हैं तो कह सकते हैं कि बूंदे या गोले लिखिए ना डायरेक्ट है, गोले का आयतन। तो हम लोग पहले पढ़े हैं पिछले वीडियो में फार्मूला सहित। तो गोले के आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या चीज़, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, V = 4/3πr³ होता है, ये वॉल्यूम होता है। चलिए तो ये 4/3πr³ होता है। तो इसमें हम लोग निकालना है dV/dt। तो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dV/dt, t के रिस्पेक्ट में कह रहा है ना। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, 4/3πr³ को करोगे तो यहाँ से क्या होगा, dr³/dt, है ना। चलिए इसी को डिफ्रेंशिएट करके कैलकुलेट कर लेना है आपके पास। देखिए ज़्यादा नहीं समझ, पिछले वीडियो जरूर देखिए तब आपको क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। क्योंकि पिछले वीडियो में बेसिक क्वेश्चन से ही शुरू किए थे हम। देखिए अब इसको क्या करेंगे, आपको तो आता ही है। तो देखिए 4/3π ये क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा डायरेक्ट मैं कर दूं क्या, नहीं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, dr³ यहाँ क्या होना चाहिए, dr होना चाहिए। यहाँ क्या होगा, dr/dt। इसी को तो कहते हैं चैन रूल, हम लोग चैन बढ़ गया ना। अब क्या होगा 4/3π इंटू इसको करोगे तो क्या होगा 3r², तो क्या होगा dr/dt, यही ना। अब आगे बढ़ो तो क्या होगा 4/3, यहाँ से 4/3 या 3 काट दो डायरेक्ट, 3 से 3 गए हो तो कितना हो गया 4πr² इंटू dr/dt, कौची बराबर, तो dV/dt बराबर। ये निकालना है क्या, हाँ यही तो निकालना है। लेकिन वैल्यू देखिए, वैल्यू देल है r = भी देल है और dr/dt = देल है। डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ के बाद क्या, dV/dt कितना इक्वल टू r = 1 सेंटीमीटर पर कितना होगा बताओ, 4π इंटू 1² इंटू dr/dt दिया हुआ 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया यहाँ से dV/dt इक्वल टू कितना बताओ, तो यहाँ से होगा 1, तो कितना हो जाएगा 2। तो वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम को क्या कहोगे यहाँ से, सेंटीमीटर³ प्रति सेकेंड। यही आपके पास आंसर होंगे। ये हो गया ना 2, तो 2 नहीं है, ये तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। चलिए तो क्या होगा 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड क्यूब, आपकी आंसर आ चुका है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझिए बारीकी से। देखिए
13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, नोट कर लीजिए पहले इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको पढ़िए, ठीक है। उसको बाद हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। जब बन जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनेगा आपसे, अगर क्वेश्चन अभी तक समझ चुके हैं तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। देखिए क्या कह रहा, एक गुब्बारा जो हमेशा सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास इतना है, x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी वही क्वेश्चन है, ए बैलूम विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, माने एक कोई बैलूम है, बैलूम कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, गुब्बारा है तो क्या हमेशा क्या रहता है, स्फेरिकल रहता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब गोलाकार रहता है, और उसकी वेरिएबल दे ले परिवर्तनशील डायमीटर है। डायमीटर के मतलब व्यास होता है, व्यास आप समझते हैं त्रिज्या के दोगुना होता है, जो इतना है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कहने का निकालना क्या है, एक्स के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर निकालना है। दिया हुआ क्या है, व्यास दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, व्यास, जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर दिया हुआ है आपको, डायमीटर जिसको हम लोग 2r बोलते हैं, 2r दिया हुआ है, कितना दे ले, तो व्यास दे ले 3/2 2x + 1, ये दिया हुआ है आपके पास, ये चीज़ दिमाग में रखिए, ये गिवन है, डायमीटर दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि आपके पास निकालना क्या है, वॉल्यूम, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी dv/dt नहीं निकालना है, x के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू x, dv/dx निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। क्या दिक्कत है, निकलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से देखिए थोड़ा, जो गिवन है, तो गिवन है तो यहाँ से ये तो आपके पास 2r दिया हुआ है, तो 2r दिया हुआ तो यहाँ से r तो निकल जाएगा ना, ये 2 डिवाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4, 2 इधर डिवाइड होंगे, 3/4 इंटू 2x + 1, ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, या वी नो दैट लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, किसका, गुब्बारा का, गोलाकार का, कितना होता है, 4/3 πr3, तो 4/3 πr3, तो क्या हो जाएगा यहाँ से भी 4/3 πr3 का वैल्यू है ना, r की वैल्यू कितना है, 3/4 2x + 1 रख दीजिए, तो कितना होगा, 3/4 इंटू 2x + 1 के होल क्यूब, समझ में आया। इस r को वैल्यू यहाँ रख दिए r3। आगे बढ़ते हैं, v = 4/3 पाई, चलिए इंटू ये 3 का क्यूब होगा तो 3 × 9 = 27, 4 × 4 = 16, 64, आई क्या होगा, 2x + 1 का क्यूब, कुछ कटेगा, 3 × 9 = 27, 4 × 4 = 16, 64, यानी कितना होगा, 16। चलिए आगे बढ़िए, वॉल्यूम = कितना हो जाएगा, 9/16 इंटू पाई इंटू 2x + 1 के पावर 3। आगे बढ़ते हैं, आपसे हम लोग निकालना क्या है, dv/dx, तो यहाँ से क्या कर दें, dv/dx, यानी x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो कितना है, 9/16, पाई तो पाई रहने देते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, यहाँ 2x + 1 का होल क्यूब बटा dx। चलिए तो यहाँ क्या हो गया, 9/16 इंटू पाई इंटू पावर वाला है पहले, उसको कर लो कैलकुलेट, क्या होगा, डायरेक्ट आता है ना डिफ्रेंसिएशन, आता ही होगा, नहीं आता है कैसे, ऐसा हो सकता है, पिछले क्लास खाली डिफरेंस, मैंने पिछले एक्सरसाइज खाली डिफ्रेंसिएशन था, यानी 5 पॉइंट वाला चैप्टर में। देखिए तो 3 गुना हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये घटेगा तो होगा ना स्क्वायर, फिर अंदर वाला करोगे तो 2x का 2 होगा, 1 का क्या होगा, 0 होगा, यही हो गया आपके पास कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 × 8 = 16, तो क्या होगा, गुना कर दो, 9 × 27/8 पाई इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो यही हो गया आपके पास dv/dx। ये चीज़ दिमाग में रखिए, नहीं आपके पास आंसर आएगा
देख लीजिए वहाँ निकालना था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ये 13 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 14 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो है 14 नंबर कह रहा है आपके पास, देखिए इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आगे कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति क्यूब की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई हमेशा आधार की त्रिज्या का 6वां भाग रहता है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई की दर भी बढ़ रही है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो जैसे हम लोग मान लीजिए पाइप है, अब इसमें से बालू आप गिराइएगा तो देखिएगा ज़मीन पर जब भी बालू गिराते हैं तो नीचे का जो होता है चौड़ाई बढ़ जाता है ऊपर इस तरह से, यानी शंकु आकार का रूप ले लेता है। यानी यहाँ से मान लीजिए कि कहीं से आप बालू ला करके, या पाइप में से बालू है, पाइप से बालू गिराइएगा तो क्या होगा, शंक्वाकार रूप ले लेता है। तो शंक्वाकार रूप लेने का मतलब कोण के रूप में ले लेता है। और उसके बाद इसमें कह रहा है कि उसका जो हाइट होता है रेडियस का 1/6 भाग होता है। तो उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू जो कहेगा सो बनाइएगा। चलिए अब हम लोग इसको क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, जो दोल है उसको हम लोग नोट करेंगे। देखिए क्वेश्चन 14 नंबर अपना बुक से देखिए, समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर समझा चुके हैं। अब डायरेक्ट हम लोग जो दे ले क्वेश्चन में उसको नोट करेंगे हम लोग। सबको कॉपी में नोट करते चलिए, नहीं तो भूल जाइएगा। देखिए 14 नंबर में क्वेश्चन जो दिया गया है कि उसकी जो हाइट है त्रिज्या का 1/6 भाग है। सबसे पहले तो जैसे देखिए ये जो बालू गिर रहा होगा इस तरह से रूप ले रहा होगा। तो देखिए ये रियल में आपके पास ऐसे गिरा होगा, ऐसे इस तरह से, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर ज़्यादा है, हाइट कम है, लेकिन यहाँ लगभग बराबर हो जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि ये हाइट है, क्या है, रेडियस है। तो इसके बीच में रिलेशन है, क्या रिलेशन है, जो दिया गया h = 1/6 × r, यानी त्रिज्या का 1/6 भाग है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दें h = कितना, r/6, ये दिया हुआ है। और क्या क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन में अब चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसको r = कितना, 6h लिख सकते हैं आप। अब क्या कह रहा है, यहाँ से दिया गया है कि इसकी जो आयतन परिवर्तन है, वॉल्यूम जो चेंज कर रहा है, तो वॉल्यूम कितना चेंज कर रहा है। एक पाइप की जो रेत है नीचे गिर रही है तो क्या 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी उसकी वॉल्यूम दिया हुआ है dV/dt क्या है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ये गिवन है आपके पास। और कुछ गिवन है उसको भी नोट कर लो। नहीं, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है आपके पास। कह रहा है कि हाँ, जबकि हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और हाइट यहाँ पर भले दे ले कितना, 4 सेंटीमीटर, h = 4 सेंटीमीटर। चलिए तो हाइट दे ले यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए अब कह रहा है क्या कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी इसकी हाइट क्या किस रेट से बढ़ रहा है। तो यानी हमको निकालना है क्या, dH/dt किस रेट से बढ़ रहा है, हाइट, यही निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हैं, सब कुछ तो जानते ही हैं, कैलकुलेट कर लीजिए आप। देखिए dV/dt देल है, तो हम लोग जानते हैं ना, वी नो दैट V = 4/3, ये कैसा है आपका, कोण है, कोण मतलब शंकु। तो इसकी वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम होती है कितना, 1/3 πr²h।
तो यहाँ से dv/dt इसको कैलकुलेट करो, तो dv/dt कैलकुलेट करोगे तो क्या होंगे, ये चीज़ दिमाग में रखना है। अब देखिए जो जो चीज़ बात पहले दे ले उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या दे ले, जो देखिए आपके पास r देल है, तो r की वैल्यू 6h आप वहाँ पर रख सकते हैं, तो 6h रख कर के निकालिएगा, आसान हो जाएंगे। देखिए इसको, क्योंकि दो दो वेरिएबल है ना, इसीलिए यहाँ t के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 पाई, r की वैल्यू कितना है 6, तो 6h का क्या हो जाएगा πr²h। चलिए तो 1/3 पाई, 3 6 के 36 और h²h तो क्या होगा h³, या ऐसे लिख दो एक बार h² × h, 3 और 12 तो कितना हो जाएगा 12 पाई h³ कोची बराबर v बराबर। ठीक है, अब इसके आगे निकालते हैं हम लोग। तो इसके आगे निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, dv/dt निकालेंगे। तो dv/dt तो 12 पाई h³ और इसको निकालेंगे dt के रिस्पेक्ट में, तो क्या होंगे, तो t के रिस्पेक्ट में नहीं होंगे, तो क्या होगा 12 पाई dh³ बटा dh इंटू dh/dt। ऐसे करो क्या होगा 12 पाई h³ का क्या होगा 3h² इंटू dh/dt। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा dv/dt, यहाँ से ध्यान देना है। अब इसके आगे बढ़ो, या इसके और भी क्वेश्चन में देल है dv/dt, शायद देल है 12, तो dv/dt देल है तो उसको प्रयोग कर लो यहाँ से। तो देखो, तो यहाँ से निकालना क्या है dh/dt, तो यही तो निकालना है, h की भी वैल्यू देल है यहाँ से। देखो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से कैलकुलेट हम लोग थोड़ा सा इधर करते हैं, इस तरह से आ जाओ। यहाँ क्या होगा, देखो dv/dt की वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 पाई है तो 12 पाई, फिर 3 है तो 3, तो 12 × 36 कर दे, डायरेक्ट कर दो ना, या पहले एक बार लिख लेते हैं यहाँ से हम लोग। dv/ क्या हो गया dt, dv/dt तो कितना 12 × 36 और पाई h² dh/dt, ऐसे कर दो। देखिए तो क्या हो जाएगा dv/dt की वैल्यू निकालना है, तो dh/dt की वैल्यू निकालना है, तो क्या होंगे यहाँ से, देखिए इसकी वैल्यू देल है तो कितना हो गया 12 = 36, पाई h की वैल्यू भी देल है, h की वैल्यू कितना है 4²। ठीक है, या फिर बाद में अपना कर लेना, इसको h ही रहने दो, अपना रहने देते हो तो रहने क्यों दो, कर लो कैलकुलेट डायरेक्ट, 4² इंटू कितना dh/dt, कैलकुलेट कर लो 12 × 36। ठीक है, 12 × 36, तब क्या होगा, निकालना क्या है dh/dt, तो dh/dt इधर नहीं कुछ बचा तो 1 बचा, ये क्या होगा 4 × 16 = 48 पाई, तो क्या हो जाएगा 48 पाई। हाइट है तो क्या होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यही रेट से बढ़ेगा आपका। कैलकुलेशन आपका है 4 × 16 = 48 पाई, इधर आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यही कैलकुलेशन हो जाएगा किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 था, 14 नंबर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आसान आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, आपको बस समझने की बात है। ये 14 नंबर हो गया। 15 देखिए, 15 क्वेश्चन का आ रहा है, किसी वस्तु की x इकाई के उत्पादन से संबंध कुल लागत इतना रुपया में है, तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाई का उत्पादन किया गया है। देखिए ना नोट कीजिए इसको। देखिए फिर से हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। देखिए अपना मीडियम देखिएगा, हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में बुक। देखिए कह रहा था टोटल कॉस्ट Tx यहाँ रुपीज एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम्स इतना। जो देल है उसको नोट कीजिए। तो जो देल है हमारे पास वो क्या देल है, इसको ध्यान देना, थोड़ा सा बुक मिटा हुआ है, ध्यान दो फिर से। देखिए हमारे पास दिया हुआ Cx करके, तो Cx इस तरह से देल है x। देखिए तो Cx मतलब यहाँ है क्या, टोटल कॉस्ट है, जो कि है क्या, यहाँ से मिटा हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ है क्वेश्चन में 0.007x³ और माइनस 0.003x और प्लस में 3x नहीं है, 3x² है ये, 3x² और प्लस 15x
प्लस 15x प्लस 4000 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द मैरिजनल कॉस्ट इसका। देखो हिंदी में समझा देता हूँ, पहले हिंदी समझ लो तो थोड़ा समझ में बनाने में आसान होगा। कह रहा किसी उत्पाद की x इकाई विक्रय से प्राप्त कुल आय, मैंने सॉरी वैसे नहीं है, किसी वस्तु x इकाई को उत्पादन के संबंध कुल लागत इतना रुपया, मैंने इस तरह से cx के फंक्शन के रूप में दे ले, कॉस्ट दे ले, इसका लागत जो होता है वो दे ले। फिर क्या करा, सीमांत लागत ज्ञात की जबकि 17 इकाई उत्पादन किया गया, माने यूनिट इसका दे ले, जब 17 यूनिट हो तो क्या होगा। यानी एक तरह से हम लोग कहें तो x बराबर 17 पर निकालना है, यानी हम लोग को x बराबर 17 पर निकालना है। तो क्या निकालना होगा, तो देखिए x के रूप में फंक्शन है, तो यहाँ से x के रूप में फंक्शन है तो dc/dx निकाल लो, आसान तो है। यानी क्या निकालो, x बराबर 17 पर निकालना है तो यहाँ से ऐसे निकालो dc/dx, ठीक है। तो dc/dx निकालोगे तो क्या होगा, अब कितना पॉइंट पर है, यहाँ से डायरेक्टली लिख दो, x इक्वल टू कितना पर है, 17 पर, यही तो निकालना है। तो पहले डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन तो आता ही है, डिफ्रेंशिएशन में कोई तो दिक्कत नहीं होगी। डिफ्रेंशिएशन क्या करोगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे तो नीचे आएगा, तो क्या होगा 3 × 0.0007 होगा ना, और x² होगा माइनस, फिर से आएगा 2, तो क्या होगा 0.003x के पावर 1 होंगे, प्लस 15 होंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब x इक्वल टू 17 रख दो, कैलकुलेशन कर लेना खाली, 3 × 0.007 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 2 × 0.003 इंटू कितना 17 प्लस 15। बस कैलकुलेशन अपना है, अपना हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, जो आंसर आ जाएंगे वही आपके पास हो जाएंगे। चलिए ये कंप्लीट हो चुका, यानी आसान था, कोई हार्ड नहीं था, बस 14-15 हो गया। अब 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आसान ही रहते हैं, बस थोड़ा समझना रहता है क्या कह रहा है। देखिए 16 देखते हैं, जो भी आंसर आएंगे कैलकुलेशन आपकी है। चलिए 16 हो गया, 15 हो गया, 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है, किसी उत्पाद की एक इकाई, फिर देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वही क्वेश्चन जो CX है उसको RX कर दिया है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, एक तरह से कॉस्ट हो रहा था, और यहाँ से एक तरह से एक समझेंगे तो क्या हो रहा है कि इसका प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन तो यहाँ पर जो रिसीव्ड द प्रोडक्ट ऑफ क्या है, द टोटल रिवेन्यू। तो यहाँ रिवेन्यू देने का मतलब क्या, उत्पाद दिया हुआ है, तो उत्पाद दिया हुआ कितना उसको देख लीजिए, तो RX दिया हुआ है यहाँ से, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, RX निकाल लेना, अति दिया हुआ है उसको नोट कर लेते पहले। तो RX कितना है 3x² 13x² प्लस 26x प्लस कितना 15, कितना पर निकालना है, तो x इक्वल टू 7 पर निकालना है। तो फिर से वही निकालोगे, dr/dx निकालोगे, कितना पर निकालना है भाई, तो निकालना है आपको इक्वल टू x इक्वल टू 7 पर। फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्या होगा बताओ, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26x हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 26 होगा ना। x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा, देखो 26 कॉमन ले लोगे तो कितना होगा, x + 1 हो जाएगा, तो x गुना कर दो, यहाँ से कितना रख दो, 7 + 1 हो जाएगा, कितना हो गया 26 × 8 हो गया। एक कैलकुलेशन कर लो तो कितना, 8 × 6 = 48, बाकी 4, 8 दूनी 16, 4 20, 208 हो जाएगा, कितना, तो अपना यही हो जाएगा आपका dr/dx कितना 208। चलिए जो भी कैलकुलेशन आए आपके हिसाब से। 16 हो गया। अब देखिए 17 और 18 दो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, तो आप पहले से जानते हैं क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 16 हो गया, 17 देखिए। 17 में क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस r और एट r इक्वल, यानी फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, निकालने द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस dr, यानी कहने के मतलब है कि यहाँ कह रहा है r के रिस्पेक्ट में, यानी कि आपके पास कोई सर्किल है, निकालना है क्या, dA/dr निकालना है, ठीक है। ये निकालना है आपके पास कब, जब यहाँ से देल है कितना, r इक्वल टू भी देल है, r इक्वल टू कितना देल है, r इक्वल टू देल है 6 सेंटीमीटर, ये देल है।
तो हम लोग क्या जानते हैं, जो आप समझ रहे हैं कि इसका रेडियस क्या होगा सर्किल का ए, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा डी ए बटा कितना होगा डी आर, तो यहाँ से निकालोगे तो कितना होगा पाई इंटू कितना डी आर स्क्वायर बटा डी आर, तो यहाँ से कितना होगा पाई इंटू 2r, यही हो जाएगा। तो क्या होगा डी ए बटा डी आर, निकालना क्या है r इक्वल टू 6 पर, तो यहाँ से लिख सकते हो डी ए बटा डी आर, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर, तो कितना पाई इंटू 2 इंटू 6 कितना होगा 6 दूनी 12 पाई। ठीक है, तो यही आपके पास आंसर हो जाएंगे 12 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 20-17 का हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 18 नंबर, बढ़िया से इसको गौर कीजिए। देखिए 18 क्या कह रहा है, फिर वही क्वेश्चन है। देखिए द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़, तो देखो यही क्वेश्चन है, 16 नंबर के जैसा ही क्वेश्चन है, तो 16 नंबर के क्वेश्चन जैसा है। सेल ऑफ एक्स यूनिट, तो बस वही कर दो, आर एक्स इक्वल टू देल है, तो आर एक्स इक्वल टू कितना देल है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। ठीक है, अब देखो अब इसका कितना पर निकालना है, तो वही निकालना है डी आर वाई डी एक्स निकालना है, कितना पर निकालना है तो x इक्वल टू 15 पर निकालना है। तो देखो इसको क्या करोगे 3 दूनी 6x प्लस कितना हो जाएगा 36 होगा ना, 5 तो 0 हो जाएगा, x का वैल्यू रख दो तो कितना होगा 6 गुनी 15 प्लस कितना 36, 15 छक्का 90 प्लस कितना 36, कितना हो गया 126। ऑप्शन संख्या चौथा यानी डी हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ आपके पास। ठीक है, आगे हम लोग इसी एक्सरसाइज में 6.2 पढ़ेंगे, जिसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में चर्चा है। देखिए आप क्या करिए, पहले कॉपी किताब लेकर के बैठिए और पूरा एक बाय एक अपना सॉल्यूशन करते चलिए। ठीक है, तो आपको आसान लगेगा, नहीं तो बहुत हार्ड लगेगा। आगे वाला एक्सरसाइज और भी आसान है, बल्कि थ्योरी आप देख चुके होंगे। तब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास थ्योरी के साथ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।